नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत ने 38वें राष्ट्रीय हस्तशिल्प सूरजकुंड मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। ये मेला 23 फरवरी तक चलेगा। इस बार सूरजकुंड मेले में 42 देशों के 648 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। ओडिशा और मध्य प्रदेश इस बार मेले के 2 थीम राज्य हैं। मेले में मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब और अन्य राज्यों और विशेषकर थीम स्टेट ओडिशा और मध्य प्रदेश के स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। कल जो है गजेंद्र सिंह शेखावत ने सूरजकुंड मेले का आगाज किया। खुद यहां पर सूबे के मुखिया की मौजूदगी थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। 42 देशों के 648 इसमें प्रतिभागी करेंगे। 38वें सूरजकुंड मेले का यह आगाज हो चुका है और ऐसे में 23 फरवरी तक ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। और इस बार 2 राज्यों की थीम होने वाली है, मध्य प्रदेश और ओडिशा के थीम पर ये पूरा आयोजन किया गया है। तमाम राज्यों के यहाँ पर कई तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं और हर राज्य के यहाँ पर वानिकी देखने को मिल रही है। तो वही देश विदेश से जो तमाम सैलानी है, पर्यटक है, वो यहाँ पर सूरजकुंड मेले में घूमने के लिए आ रहे हैं। निकाय चुनाव की घोषणा होते ही अब सत्ताधारी बीजेपी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव के संचालन कैसे करना है, चुनाव सिंबल पर लड़ना है या नहीं, और उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए पार्टी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में झज्जर में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ स्थानीय नेताओं के अलावा जिलाध्यक्ष राजपाल जांकड़ा और पार्टी के जिला प्रभारी कैप्टन भूपेंद्र यादव ने विशेष रूप से भाग लिया। बैठक के बाद कैप्टन भूपेंद्र यादव ने बताया कि प्रदेश भर के निकाय चुनाव के दृष्टिगत झज्जर जिले की बेरी नगर पालिका का भी चुनाव होना है और इसी सिलसिले में झज्जर के लोक निर्माण विश्राम गृह में भाजपा को कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई थी। हम झज्जर के अंदर जो बैठे हैं वो जो बेरी के अंदर आने वाले समय में नगर पालिका का चुनाव है, उसके किस प्रकार से चुनाव की तैयारी की जाए, किस प्रकार से चुनाव को लड़ा जाए, ऐसे सब विचार और मंथन की दृष्टि से या जो कोर ग्रुप है भारतीय जनता पार्टी का झज्जर जिले का, ऐसे सभी सीनियर नेता कार्यकर्ता हम सब यहाँ 15-20 लोग बैठे थे। और किसी का अगर कोई विषय नहीं हो तो और आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार नहीं बल्कि सुपर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार है। सुशील गुप्ता शुक्रवार को झज्जर में आम आदमी पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ये बयान दिया। उन्होंने मनोहर लाल को का नाम लिए बिना जो है अपरोक्ष रूप से उन्हें हरियाणा के सुपर सीएम बताया और कहा कि हरियाणा में उन्हीं के आदेश के चलते हैं और निकट समय में हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की तरफ से अपनी अपनी बात रखते हुए सुशील गुप्ता ने कहा कि बैठक इसी विषय को लेकर बुलाई गई थी। तो आम आदमी पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने मनोहर लाल को सुपर मुख्यमंत्री बताया और बताया कि किस तरह से उनके ही इशारों पर हरियाणा में जो भी सत्ता चल रही है उनके बलबूते पे ही चल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कल बैठक हुई थी और इस बैठक में आम आदमी पार्टी प्रदेशाध्यक्ष का ये बड़ा बयान सामने आया। प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मनोहर लाल को ही उन्होंने बताया कि वही प्रदेश के सीएम है, वही सुपर है और उन्हीं की यहाँ पर चलती है। भले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर जो है उनके नेतृत्व में काम किया जा रहा हो, लेकिन चलती तो मनोहर लाल की है। फिलहाल अधिकारी और जनता सभी नाराज है, उनका यह भी कहना है। और इसी के साथ साथ कई बातों का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी को घेरा गया। और खबर नानौल से है जहां पर धूपा कॉलोनी में बिजली चोरी की कंप्लेंट
करने मिलने पर पुलिस जांच करने पहुंची। जांच के दौरान आरोपी को गाड़ी में बैठाने के दौरान काफी विवाद बढ़ गया। इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और लेडी पुलिसकर्मियों की जिंदा जलाने की कोशिश की गई। उनकी गाड़ी पर पेट्रोल डाला गया और बाल पकड़कर उस महिला पुलिसकर्मी को घसीटा गया। आपको बता दें कि पुलिस की ERB गाड़ी में महिला पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बिमला और कांस्टेबल मीनाक्षी मौजूद थी। कुरुक्षेत्र पुलिस ने गांव बारबा वासी कृष्ण हत्या मामले के आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिस पर जानकारी देते हुए पुलिस निरीक्षक मोहनलाल प्रभारी अपराध अन्वेषण शाखा 2 ने बताया कि 30 जनवरी थाना KUK पुलिस को शिकायत मिली थी कि प्रवीण कुमार वासी बारबा की भाई का रात के समय करीब 10 बजे उधार के पैसे लेने गया था, जो वापस नहीं आया और उसका फोन भी बंद आ रहा है, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दिया था। इसमें 31 तारीख को KUK थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था गुमशुदगी का, जिसमें कृष्ण नाम का लड़का था जो बारवा गांव का है, जो गुम हुआ था। उसके परिवार वालों ने एक एप्लीकेशन दी थी कि 29 तारीख से गायब है और कुछ लड़कों को उन्होंने शक जाहिर किया था जो गांव बारवा के ही थे, जिसमें अंकुश था और एक इसके मामे का बुआ का लड़का संदीप था, दीपू। तो कल उस लड़के की परसों डेड बॉडी रंबा नहर से मिली थी। कल उसका बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया था और संस्कार किया है कल लड़के का। और उस मुकदमे में फिर हमने 302 धाराएं जांच करके कल 3 लड़कों को गिरफ्तार किया था, जिसमें संदीप और दीपू है जो 27 साल का है, एक अंकुश है और तीसरा लड़का गौरव है जो बड़ा गांव का है। और वहीं केंद्र प्रदेश सरकार की सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकने के लिए आपको बता दें कि पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार की योजना लागू की गई है। इसका उद्देश्य पीड़ितों की चिकित्सा सेवाएं समय पर और संवेदनशील तरीके से प्रदान किया जाना है, विशेषकर उस सुनहरे घंटे के दौरान जब मृत्यु को रोकने की संभावना सबसे अधिक होती है। इस पायलट प्रोजेक्ट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, पुलिस, अस्पतालों, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी आदि की शामिल किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस योजना के तहत भिवानी पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं में घायल पीड़ितों की अस्पताल पहुंचाने का काम किया। इस बारे में कैशलेस उपचार की योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर मनीष ने बताया है कि सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दुर्घटना अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। ये जो कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर रोड साइड एक्सीडेंट के लिए जो भारत सरकार की जो है हरियाणा सरकार के साथ मिलकर जो पहल शुरू की गई है, जिसको कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर रोड साइड विक्टिम के लिए पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हाईवे और जो है ये अपना जो है RTA डिपार्टमेंट जो है इनके हिसाब से, इनके सहयोग से शुरू की गई है। इसमें क्या है कि रोड साइड एक्सीडेंट का जो भी पेशेंट होगा उनमें विदिन 7 डेज और 1.5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल और आयुष्मान पैरेंट जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके अंदर उनका इलाज मुफ्त होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत रोड साइड एक्सीडेंट जो होता है उसके कैशलेस 1.5 लाख तक की कैशलेस सुविधा उपलब्ध करवाई है गवर्नमेंट ने। और उसी के माध्यम से अभी आपने देखा होगा कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ था कोसाम रोड पर, तो पेशेंटों को यहाँ लेके आए तो उसी कैशलेस सुविधा के अनुसार ही ट्रीटमेंट चल रहा है। ये नजदीकी कोई भी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी में ये कैशलेस सुविधा मिलेगी लोगों को। सुबह 10 या 11 बजे भिवानी और वापोड़ा के बीच में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और जो इसका इलाज जो चल रहा है फ्री में चल रहा है। ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि है, सुविधा है और मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूँ। इससे फायदा हमको हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है जी, बिल्कुल फायदा हो रहा है। हाँ, बढ़िया स्कीम है जी। मैं जय का मामा हूँ। 4 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था हमारा और 1.5 लाख की वह स्कीम है, इसमें इलाज हुआ है, हमारा कोई पैसा नहीं लगा। योजना बहुत अच्छी है, सरकार का दुआ अच्छी है, बहुत ही फायदा है, बहुत ही फायदा।
और एम्स संघर्ष समिति मनेठी ने एक बार फिर से रेवाड़ी के माजरा में देश की 22वें निर्माणाधीन एम्स में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के नाम ज्ञापन सौंपकर वहां ओपीडी और एमबीबीएस क्लासेस शुरू करवाने की पुरजोर मांग उठाई है, ताकि इलाज के बच्चे के आगे पढ़ने का मौका और आमजन को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। एम्स संघर्ष समिति के जिला प्रधान और अन्य सदस्यों ने कहा है कि देश के निर्माणाधीन 11 एम्स में ओपीडी और एमबीबीएस की क्लास चल रही है, तो रेवाड़ी में भेदभाव क्यों? उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही इलाके की ये मांग मंजूर नहीं की गई तो इनका संघर्ष चंडीगढ़ की सड़क तक जारी रहेगी। जो हमारा ये धरना है ये पहले से प्लान कर रखा है। हमने घोषणा की थी कि हम यदि जल्दी ही ओपीडी और एमबीबीएस क्लास शुरू नहीं की गई मालदा में एम्स में तो यहाँ 2 घंटे का सांकेतिक धरना देंगे। उसके बाद यदि जरूरत पड़ी तो चंडीगढ़ की सड़कों पर भी जुलूस निकालकर इसके मांग को रखेंगे। संघर्ष समिति का ये धरना है और हम ये मांग करने के लिए आए हैं कि माजरा एम्स में ओपीडी और एमबीबीएस क्लासेस शुरू की जाए। और ये मांग हमारी इसलिए जरूरी है कि बहुत सारा निर्माण कार्य हो चुका है और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो टोटल 22 एम्स हैं वहाँ 12 एम्स में ओपीडी और एमबीबीएस की क्लास पहले से शुरू हो रही है जो निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये माजरा एम्स के साथ क्यों भेदभाव है? महेंद्रगढ़ के गांव बाघोत के मोहित सुसाइड मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर मृतक मोहित का 58 दिन बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बताते चले कि 13 दिसंबर की शाम को कैलाश चंद्र शर्मा के बड़े बेटे मोहित ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। 14 दिसंबर को कनीना के सरकारी अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम हुआ, जिसके बाद परिजनों ने शव लेने से मना कर दिया। कैलाश पुजारी ने पूर्व शिक्षा मंत्री, उनके बेटे रणधीर, जगत विकास हांसी, जेबी ढाड़ीपाल, सतवीर और कुलदीप पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर परिजन शव को लेकर कांची के मणिकर्णिका घाट पर वाराणसी के निकल गए और गांव के किनारे उसका दाह संस्कार करेंगे। अब जो मैंने शव ग्रहण किया है इसको जवान मौत अकाल मृत्यु होने के कारण इसको मणिकर्णिका घाट काशी लेके जाएंगे, जो यहाँ से 910 किलोमीटर वन साइड है, 1820 किलोमीटर दोनों साइड है। 58 दिन बॉडी यहाँ रही तो मेरे बेटे की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए मैं मणिकर्णिका घाट लेके जाऊंगा। एसडीएम साहब और कानूगो जाखड़ साहब ने और यहाँ की तहसील के पूरे प्रशासन ने मेरी रिक्वेस्ट पे इन्होंने इंतजाम करके दिया, एम्बुलेंस मंगवाई। ये डेड बॉडी निर्माण न्यायालय के आदेश अनुसार जो है ना आज इन्होंने पास पिंजर के अंदर तो इन्होंने ये ली है और हमने इनसे अनुरोध किया कि भाई आप गांव में कर लें, क्योंकि डेड बॉडी काफी पुरानी हो चुकी है, लगभग 2 महीने हो गए, 58 दिन। तो लेकिन ये कह रहे थे नहीं जी मैं अपने बच्चे की मौत प्राप्ति के लिए जाना, मैं तो इसको उससे के आसपास लेके जाऊंगा। तो हमने इनसे अनुरोध किया भाई देखो हम वहाँ तक नहीं जो ना लेकिन फिर भी ये खुद अपने रिस्क लेकर चाहते हैं, तो क्योंकि उसके पिता उनको रोक नहीं सकते, उनसे अनुरोध किया भी आप अपने रिस्क लेकर जा सकते हो। और रूसी लड़ाकू विमान सुखोई की दहाड़ एक बार फिर हिसार के आसमान में गूंज उठी। तेज गर्जना से दिलों की धड़कन तेज कर गई और रोमांच भी भरा ये नजारा हर किसी के लिए अविस्मरणीय बन गया। जब आसमान में गूंजती आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी तो शहरवासी घरों और दुकानों से बाहर निकलकर इन फाइटर जेट्स की झलक पाने के लिए उत्सुक नजर आए। पूरे दिन शहर में विमानों की उड़ानों को लेकर चर्चा बनी रही। 4 दिवसीय भारतीय वायुसेना के विशेष परीक्षण अभियान के तीसरे दिन भी 2 सुखोई विमानों में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे उड़ान भरी और अभ्यास किया। हरियाणा सहित रेवाड़ी में भी युवाओं के अंदर वाहनों पर
ब्लैक फिल्म लगाने और बुलेट मोटरसाइकिल का साइलेंसर बदलकर सड़कों पर पटाखे चलाने का क्रेज लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, जो आमजन के लिए काफी घातक सिद्ध हो रहा है और इसमें सड़क दुर्घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है, जिसे लेकर रेवाड़ी यातायात पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कमर कस ली है और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अब लगातार ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ भारी जुर्माने के साथ ही नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है। ब्लैक फिल्म का चलान भी करते हैं, उसके मौके पर ब्लैक फिल्म हटवाते भी हैं ताकि कोई अपराधी किस्म के आदमी या सस्पेक्टेड है उनको भी वेरीफाई करते हैं। और ड्रिंकिंग ड्राइविंग का खिलाफ भी हमने विशेष अभियान चलाया हुआ है, जो समय समय पर अवेयर भी करते हैं और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई भी कर रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें, खुद सुरक्षित रहें, परिवार सुरक्षित रहे। क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो जनता सुरक्षित रहे, खुद सुरक्षित रहे, इसके लिए हम समय समय पर एसपी साहब के आदेश से अवेयर भी कर रहे हैं और चलान भी। और अमेरिका से रिपोर्ट होकर 104 भारतीय बीते बुधवार को भारत पहुंचे। इसमें हरियाणा के करीब 33 लोग शामिल हैं। करनाल और कुरुक्षेत्र के कई लोग इसमें शामिल हैं। अमेरिका से रिपोर्ट हुए इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र के रॉबिन टांडा हांडा बीते बुधवार को अपने घर पहुंचे। आपको बताते चले कि रॉबिन जमीन बेचकर अमेरिका गए थे, जहां रॉबिन की कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। रॉबिन ने जानकारी देते हुए बताया कि वह 45 लाख रुपए लगाकर अमेरिका गया था। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका भेजने के दौरान एजेंट ने 1 महीने का समय दिया था, लेकिन वह 3 महीने में अमेरिका पहुंचा। उसे जंगल, समुद्र, कई दुर्गम जगहों से होकर अमेरिका भेजा गया था। आपको बता दें कि ये कहानी अकेले रॉबिन की नहीं, बल्कि भारत लौटे कई युवाओं की कहानी है, जो अपनी जमीन और बेचकर, घर बेचकर अमेरिका गए, जिससे डिपोर्ट करके वापस उनके घर भेज दिया गया है। कुछ नहीं, मैं बस यही कहना चाहूंगा भी जो भी हुआ, जो भी मतलब हमारी सुनवाई नहीं वहां पे की गई, तो वो सुनवाई करनी चाहिए थी। और जो भी उन्होंने मतलब एक्शन लिया, अभी जैसे हमें जैसे लेके गए आए, बेड़ियों में लेके आए, जंजीरें डालकर लेके आए, वो लेके नहीं आना चाहिए था। एक प्रॉपर वे में हमारी सुनवाई करनी चाहिए थी। हम वहाँ पे कुछ अपनी करने के लिए गए थे भी कि हमारी वहाँ पे सुनवाई हो, हम क्यों आए हैं। वहाँ पे हमारे बयान वगैरह कुछ भी नहीं लिए गए, बस उन्होंने हमें इंडिया में भेज दिया। आएगा लाइव आपसे। और खबर सिरसा से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिला का इसे एलानाबाद थाना पुलिस ने वार्ड नंबर 11 एलानाबाद क्षेत्र में स्थित एक घर में हुए सोने चांदी की जेवरात और नकदी चोरी की गुत्थी को सुलझाते हुए वारदात को अंजाम देने वाले एक युवक को काबू कर लिया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए एलानाबाद थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान सतीश के रूप में हुई है। एलानाबाद थाना प्रभारी ने बताया है कि पकड़े गए युवक को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में सिरसा जेल भेज दिया गया है। और भिवानी के लोगों ने एक खुशखबरी है। दरअसल हरियाणा रोडवेज ने अब भिवानी से प्रयागराज के लिए बस सेवा शुरू कर दी है। जी हां, ये बस प्रतिदिन दोपहर को भिवानी से प्रयागराज के लिए चलेगी और इस सिलसिले में आज एक बस भिवानी से प्रयागराज के लिए भी रवाना हो गई है, जिसे भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने हरी झंडी दिखाई है। वहीं रोडवेज बस का किराया 1120 रुपए रखा गया है। भिवानी के रोडवेज महाप्रबंधक कुंडू ने कहा है कि अब आज से प्रयागराज के लिए बस सेवा शुरू की गई है। धार्मिक यात्रा के लिए प्रयागराज के लिए भिवानी से बस चली है
और सरकार पूरी तरह से लोगों को सुविधा देने के मूड में। हमारे यहाँ से रोडवेज के प्रबंधक कुंडू जी, बरतपाल जी और सभी हमारे रामान साथी, इन सब ये सारे मिलके इस काम को आज हरी झंडी दिखा के बस को हमने यहाँ से रवाना किया है। और इसके माध्यम से लोगों को बहुत बड़ा राहत मिलेगी, क्योंकि सब लोग ये सोच रहे थे कि प्रयागराज जाने का अवसर हमें प्राप्त हो। सरकार 3-4 दिन से कभी चंडीगढ़ से, कभी गुड़गांव से अनेक बसें वहाँ पे लगाई हैं। हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार आज हमने प्रयागराज के लिए बस चलाई है। रोजाना की तरह हम 1:30 बजे बस को यहाँ से रवाना करेंगे, जो यात्रियों को लेकर अपने गुड़गांव, बल्लभगढ़ और पलवल से होते हुए आगरा, इटावा और प्रयागराज पहुंचेगी। और ये ऐसे सुबह वहाँ 7:30 बजे पहुंचेगी। उसके बाद गाड़ी वहाँ से 3:30 बजे वापसी करेगी, जो अपने भिवानी उसी रास्ते से होते हुए भिवानी आएगी। और वहीं सिंचाई एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री और श्रुति चौधरी यमुनानगर और हथनी कुंड बैराज पहुंची। उन्होंने यहां सिंचाई विभाग की विभिन्न योजनाओं का अवलोकन किया और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल की यमुना पर ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अपने कार्यकाल में कोई भी कार्य नहीं किया है। मोदी सरकार ने केंद्र की तरफ से 8,000 करोड़ सीवरेज के लिए दिए, जिसे नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा पूरी तरह से साफ पानी करके भेजता है। श्रुति चौधरी ने कहा है कि वह सिर्फ झूठ बोलते हैं और बार बार झूठ नहीं बोलना चलता है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, ये हमारा जीवन रेखा है, यहाँ से तमाम पानी आता है और इतिहास भी जुड़ा हुआ है पुराना। जो बंसीलाल ने ये हथनी कुंड बैराज की शुरुआत करी थी, उन्होंने बनाया था। और आज यहाँ पे डायफ्राम बना रहे हैं, इसका लिफ्टिंग भी बेड की कर रहे हैं ताकि पानी और भी अच्छी तरीके से पहुँचा सके। एक और पीछे जो प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे कैपेसिटी आगे बढ़ सके, ताकि फ्लड के टाइम पे, ये मानसून के टाइम पे हम लोग अच्छी तरीके से आगे पहुंचा सके पानी। तो सबका मैं आज इंस्पेक्शन करने आई हूँ। और कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के निवास पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग में आपको बताते चले कि मीटिंग की गई, जहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। कैप्टन अजय सिंह यादव और पूर्व विधायक चिरंजीव राव जमकर बीजेपी के जन विरोधी नीतियों पर बरसे। बड़े अच्छे व्यक्ति वो हैं। खा लेते हैं यहाँ के विधायक रेखा दहिया जी से निवेदन। देखिए, मेरा तो पता नहीं, मैं तो अभी भी ये कह रहा हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ और संतुष्ट तो जीवन में रहना भी चाहिए। मेरे पिता को लगातार 6 बार रेवाड़ी की जनता ने बनाया, मेरे दादाजी को बनाया, मुझे बनाया। पर जहां तक बात है, 55,000 लोगों ने मुझे अभी भी मत दिया है। मुझे इस बात के ऊपर बहुत गर्व है कि लोगों ने मेरा साथ दिया। जहां तक सतीश जी की बात है, अब बहुत लोग बहुत आरोप लगाते हैं, भाई हो सकता है आखिरी में उनका कोई पैक्ट किसी के साथ हो गया है या किसी और का पैक्ट किसी के साथ हो गया है। संतुष्ट होने की राजनीति में अगर आप संतुष्ट हो गए तो फिर राजनीति खत्म हो जाएगी। राजनीति के अंदर तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं और बेहतर कैसे करूं। अब कप्तान साहब से बेहतर तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि तो लगातार 6 बार रह गए, तो अब कुछ और ऐसा करना पड़ेगा। फिर राजनीति के अंदर आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप पहले से बेहतर करें। आने वाले समय में और मेहनत करेंगे, कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करेंगे, तो उसका ये अपनाएंगे। कि जैसे राजस्थान के उन विधायक ने बताया कि भाई 200 मीटर दूर ये गाड़ी खड़ी रहती है, तो भाई अब की बार कार्यकर्ता और सजग रहेगा, वो ध्यान देगा भाई ऐसी कोई गाड़ी खड़ी तो नहीं है 200 मीटर के अंदर। तो इस तरह का कोई टोटका अपनाना पड़ेगा। जो आज देश के हालात है, आज जो है खास तौर से, एक तो मैं प्रयागराज में जो लोग जिनकी मौत हुई है उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मेरी तो जो शंकराचार्य जी हैं, उनने तो साफ कहा है कि ये प्रयागराज जो है
ये ढकोसला इन्होंने करा है। फोटो में होनी चाहिए शंकराचार्यों की जो मंडलेश्वर है उनकी फोटो होनी चाहिए, केवल 2 व्यक्तियों की फोटो क्यों लग रही है। और देखिए वहां पर स्टैंपेड हो जाता है और 1 नहीं 3 जगह होता है, लेकिन सरकार ने उसको छुपा के रखा। आज तक सही आंकड़े नहीं दे पाए हैं। यहां तक भी ऐसे आरोप हैं कि गंगा के अंदर बहा दिए, जमीन में गाड़ दिए, यानी कि लोग मारे मारे घूम रहे हैं, जो अस्पताल में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन जो है अब तक जो आंकड़ा जो है करीबन 500, 600, 700 के आसपास का आंकड़ा है। उठा लेते हैं यहाँ के विधायक रेखा दहिया जी से निवेदन करता हूँ पहचान बने। आप लोगों से अंत में यही कहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या